हेलो टू स्टूडेंट जो भी सीए फाउंडेशन कर रहे हैं या भी जिनके जो बीसीए थर्ड सेमेस्टर में जो न्यू पॉलिसी के अंदर जो पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को बनाने के पीछे रीजन क्या था। एक तो अपने सीए फाउंडेशन नेक्स्ट आने वाला है और दूसरा इंक्लूड है बीसीए के लिए है। तो इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंस को जान के थोड़ा डिटेल में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब इसके अंदर जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन से हैं, और अब उसके आगे अपन जो पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ डिस्पर्सन। वैसे जो स्टैटिस्टिक्स है, आप चाहे बीकॉम या इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हैं तो भी आपको स्टैट पढ़ना ही होता है, बट विशेष तौर पर जो बीसी के लिए जो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ रहे हैं उनके बहुत मेहनती पोर्शन है। दैट मींस सीए फाउंडेशन का जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन था वो पूरा कंप्लीटली कॉपी किया गया है बीसीए के अंदर। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आपको हमारे चैनल पे पूरा सिलेबस दिया जा रहा है। अब आज हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का सेंस क्या होता है कि जो डेटा सीरीज है वो अपने सेंट्रल डेटा से, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी जो भी है, मीन है, एवरेज मीन है, इनसे कितना डिस्टेंस पे है, कितना वेरी कर रही है। तो इस चीज को जानना ही डेटास को अपन मान सकते हैं कि डेटास का फैलाव किस तरह से है। डेटाज है वो अगर सेंट्रल टेंडेंसी के पास के नियरली डेटाज है या बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, उस तरह से इसका जो डेटाज पर जो सेंट्रल टेंडेंसी का प्रभाव जानने की जो मेथड है वो डिस्पर्सन नाम से जाना जाता है। अब बेसिकली डिस्पर्सन के अपन ने तीन भाग कर दिए। एवरेजिंग डेविएशन, एवरेजिंग दैट मींस जो एवरेज वैल्यू रहते हैं वहीं पे आप बात आ जाती है। आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसीज वैल्यू है, मीन मोड मीडियन है, उनसे रिलेटेड जो किसी भी एक एवरेज के थ्रू जो जितने भी डेविएशंस है, डेविएशन दैट मींस वही डिस्पर्सन को ही डेविएशन कह सकते हैं। तो एवरेजिंग डेविएशन के अंदर इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। मीन डेविएशन सबसे पहला रहता है। मीन डेविएशन ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट रहती है। अब मीन डेविएशन के अंदर भी आपके पास तीनों सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन डेविएशन अबाउट एवरेज मीन भी आपको है। दैट मींस इसको हिंदी मीडियम वाले जान सकते हैं कि समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन। ये माध्य विचलनों को बताता है, डेविएशन को बताता है। दैट मींस आपका लीडर वैल्यू x बार रहेगा और x बार से डेटाज का जो डिस्टेंस मेजर करना है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस, साइन की इंपॉर्टेंस नहीं लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ डिस्टेंस को शो करना है। तो वो मीन डेविएशन में एवरेज मीन से डिस्टेंस को यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसी के अंदर मीन डेविएशन का सेकंड पार्ट रहता है अबाउट मीडियन। दूसरी जो सेंट्रल टेंडेंसी आपकी मीडियन होती है, तो मीडियन से डेटा जब वो कितनी डिस्टेंस बनाए हुए हैं जो विदाउट साइन देखा जाता है ये भी, तो इसको हम कहते हैं कि द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, यानी माध्यिका m से लिया गया माध्य विचलन। अब इसमें थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी रहती है मोड। दैट मींस जो ट्रेंड वैल्यू मोड है, तो अबाउट मोड मीन डेविएशन को मेजर करने के लिए जो पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा, जो आने वाले वीडियो में आपको परफेक्टली दिए जाएंगे। अब उसके अंदर मोड के बाद में सबसे मेन रहता है सेकंड टाइप का। जो फर्स्ट देखो एवरेजिंग डेविएशन का फर्स्ट पार्ट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में तीन पार्ट हो जाते हैं, एवरेज मीन से, मीडियन से और मोड से। अब इस ईच वन के अंदर भी आपके पास तीन तीन मेथड बनेंगे। जैसे एवरेज मीन के रेस्पेक्ट निकाल रहे हो तो वो डिपेंड करता है, तीन मेथड इस तरह से बनेंगे जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कंटीन्यूअस डेटाज और फ्रीक्वेंसी जो ग्रुप डेटाज है उनके लिए। दैट मींस एवरेज मीन से जो मीन डेविएशन फाइंड करोगे तो इसमें भी तीन मेथड बनेंगे, इंडिविजुअल सीरीज गिवन, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज गिवन। और मीडियन के लिए भी, मीडियन के रेस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कि जब मीन डेविएशन फाइंड करेंगे तो इसमें भी आपके तीनों मेथड ऐसे कंडीशन में बनेंगे, x गिवन, xf गिवन एंड क्लास इंटरवल एंड f गिवन। ऐसे सिमिलरली मोड के रेस्पेक्ट भी x xf एंड क्लास गिवन होने पर थ्री मेथड बनेंगे। दैट मींस
इन तीनों ही डेविएशन में जो मीन डेविएशन के तीनों पार्ट है, चाहे अबाउट, एवरेज मीन, मीडियन या मोड है, तो ईच वन के अंदर 3 मेथड्स बनेंगे। अब उसके बाद सेकंड जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जो प्रैक्टिकली तौर पर ऑब्जर्वेशनों पर कंपनी मैनेजमेंट के अंदर है, इकोनॉमिकली या साइंटिफिक हो या लार्ज पॉपुलेशन के डेटा है, किसी कंट्री के डेटा है, तो लार्ज पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन को काम में लिया जाता है। ये भी एवरेज मीन पे डिपेंड रहता है, बट इसके अंदर पॉजिटिव बनाने के लिए डेटा को स्क्वायर करके फिर रूट निकाला जाता है, एवरेज का रूट रहता है, लीस्ट स्क्वायर रूट मीन मेथड कहते हैं। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर के नेम से भी जाता है इन सैंपलिंग, दैट मींस सैंपल साइज जब बड़ा होता है तो उस समय स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड किया जाता है और इससे आपको डिस्पर्शन की सटीक जानकारी मिलती है। फिर इसके कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज भी अपन स्टैंडर्ड डेविएशन में पढ़ेंगे। ये मोर कंपैरेटिव रहता है, रिजिड रहता है, तो इस कारण से स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स का सबसे मेन पार्ट रहता है। एवरेज मीन और स्टैंडर्ड एरर जिसको कह सकते हैं, ये दो मेन पार्ट रहते हैं जो बहुत ही रिजिड रहते हैं और बड़े सैंपल के लिए अच्छा डिसीजन देते हैं। फिर उसके बाद रहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, जो डेटा सीरीज को डिवाइड कर देते हैं। दैट मींस इसमें परफेक्टली ऑल डेटा पे डिपेंड नहीं रहता है। फर्स्ट क्वार्टर है दैट मींस 25% फ्रीक्वेंसी रखता है, थर्ड क्वार्टर है वो 75% रखता है। इसके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि व्हाट आर पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल, इसे अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं मेथड ऑफ लिमिट्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट रहता है रेंज। रेंज के लिए अभी आप फिलहाल ध्यान में सिंपल सा फॉर्मूला है, हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा, दैट इज रेंज। अब इसके अंदर क्वार्टाइल रेंज दैट मींस दोनों क्वार्टर का डिफरेंस है, और परसेंटाइल रेंज दैट मींस दोनों परसेंटाइल 10% और P90 मतलब 90% है। दैट मींस इसके अंदर मिडिल के 80% डेटा ही वर्किंग रहते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड्स के 10% डेटा जो वो छूट जाते हैं, इसमें 25% डेटा फ्री हो जाते हैं। थर्ड रहता है ग्राफिकल मेथड, लॉरेंज कर्व। तो इस तरह से हमने एक बेसिकली देख लिया कि जो डिस्पर्शन है उसको अपने को किस ऑर्डर में पढ़ना है। दैट मींस पहले मीन डेविएशन पढ़ेंगे, उसके मीन डेविएशन के तीनों पार्ट, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, इसके अंदर 3 मेथड बनेंगे। क्वार्टर पार्टीशन वैल्यू के अंदर जितने भी पार्टीशन वैल्यूज है, जिसमें चाहे दोनों क्वार्टराइल हो, परसेंटाइल है, डेकाइल है, ऑक्टाइल है, जो डेटा सीरीज को अलग-अलग परसेंटेज में डिवाइड करते हैं, ये जो परसेंटेज वैल्यू तो उनकी हेल्प से अपन निकालते हैं। बेसिकली जो रेंज, क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज की इंपॉर्टेंस ज्यादा बनी रहती है। आफ्टर दैट ग्राफिकल मेथड देयर इज अ लॉरेंज कर्व। तो ये भी आने वाले वीडियो के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि अगर आप बीसीए एनईपी में हो या सीए फाउंडेशन आने वाला है जस्ट, तो उसकी आपको अच्छी प्रिपरेशन मिल सके। और उसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी जो थ्योरिकल पैटर्न भी लिखा हुआ है, जिसके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे आपको, और आने वाले पर्टिकुलर जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको काफी सारा थ्योरीज भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप आराम से क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं कि आपको सबसे पहले मेन डेविएशन के अंदर ये 3 मेथड है, इन तीनों को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्पर्शन को सबसे पहले आप समझ सकते हैं आराम से और इसको जान सकते हैं। तो अपन सबसे पहले मीन, एवरेज मीन को पढ़ेंगे, एवरेज मीन से लिए गए मीन डेविएशन को पढ़ेंगे। इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिया जा रहा है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको फिर से कहा जा रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप अगर सीए फाउंडेशन से हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग स्टैटिस्टिक्स नहीं होने देगी, इतना आपको पूरा एक्सपीरियंस से आपको बताया जाएगा। बिकॉज हमारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर से भी ऑल इंडिया रैंकर काफी निकले हुए। ये है कि हम इस YouTube पर अभी जस्ट लॉन्च किया है, तो इसलिए आप ऐसा मत रखिए, हम काफी बच्चे सीए फाउंडेशन के निकाले हुए हैं, 100% रिजल्ट मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के रहे हुए हैं। जो आप लोगों को हमारी कोशिश है कि आप YouTube से भी पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट दी बेस्ट से बेस्ट रहे और इसमें आप मैथ्स के अंदर बहुत अच्छी मार्किंग ले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।